दिल को छू जाने वाला साहित्य पढ़ें, खुद भी लिखें और उसे फैलाएं। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है लाइब्रेरी नहीं जाना। रे सुरेश, आज मैं ना आऊं तो मेरी हाजिरी ला दिए, ठीक से ना? के तू भी ना आ रहा? हा हा, बहुत बढ़िया भाई। तो एक काम करिए, उस राम फड़ते कह दिए, वो ला देगा दोनों की। हाँ हाँ, ठीक से ठीक से। आज कुलबीर सिंह का ड्यूटी पर जाने का मन नहीं था, इसीलिए पहले ही सारा बंदोबस्त कर दिया गया। वैसे तो उनका थाना उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, पर जब बंदे का मन ही ना हो तो कोई क्या करेगा। हाजिरी की चिंता से मुक्त होकर कुलबीर आराम से अखबार पढ़ने बैठ गए। अपनी नोक मतलब पत्नी से चाय भी बनवा ली। पत्नी शांति देवी बड़े शांत भाव से उनकी सारी बातें मानती थी। बेटा अभी सो ही रहा था, वैसे भी उठकर उसे कुछ काम तो करना नहीं होता था। जब चाय पकड़ाने उनकी बेटी लीशा उनके पास आई, तो उसे जल्दी में देखकर वो पूछ बैठे, इतनी तड़के तड़के किस जान की तैयारी में है? आपको कितनी बार बताऊं, अब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। लिशा ने जवाब दिया और तुरंत नहाने चली गई। कुलबीर जी को उसका लाइब्रेरी में दाखिला लेना मंजूर तो नहीं था, पर बेटी की जिद और तर्कों के सामने झुक ही गए थे, ना चाहते हुए भी। खैर, आखिरकार उन्होंने चाय के घूंट भरते भरते अखबार पढ़ना शुरू किया। पंजाब बाढ़ में डूब रहा है, बकवास। ईसी की वोट चोरी पकड़ी गई, बकवास। कुत्तों की तानाशाही, कांप रहा सारा देश, बकवास। ऐसी तमाम खबरों को बकवास का बिल्ला देते हुए अचानक एक खबर पर उनकी नजर टिक गई। पत्नी ने पति को काटकर डाल दिया नीले ड्रम में। वो तुरंत उठे और दूसरे कमरे में लेटी शांति देवी को जाकर सारी खबर पढ़ाई। आखिर में तैश में आकर बोले, इन साड़ी औरतां तो आजादी देनी है ना चाहिए। शांति जी तो आधी नींद में ही थी, कुछ ना बोलकर चुपचाप फिर से लेट गई। कुलबीर जी फिर से अपने कमरे में आकर बैठ गए। फिर से एक खबरें पढ़ने लगे। मणिपुर में हिंसा जारी, बकवास। जलाकर मार दी गई पत्नी, बकवास। उनके लिए फिर से बकवास खबरें आने लगी थी। वो ऊब चुके थे, चाय भी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने उठने की सोची, पर तभी एक और खबर पर उनकी नजर पड़ी। लाइब्रेरी जाती लड़की को किया अगवा, फिर किया बलात्कार। इस खबर को उन्होंने 2-3 बार पूरा पढ़ा। एक मनीषा नाम की 26 साल की लड़की थी, भिवानी की रहने वाली थी। सुबह लाइब्रेरी जा रही थी, तभी कुछ दरिंदों ने उसे अगवा कर लिया और उसका सामूहिक बलात्कार किया। मनीषा का मृत शरीर एक खेत में मिला। उसके चेहरे को तेजाब से बुरी तरह जला दिया गया था। वो दरिंदे अभी भी फरार थे। कुलबीर जी सदमे में आ गए। लीशा का चेहरा सामने आने लगा। तभी उन्हें लीशा की आवाज सुनाई दी, जो शांति जी से कह रही थी, ठीक है मम्मी, मैं अब जा रही हूँ लाइब्रेरी। नहीं, नहीं जाना लाइब्रेरी, कितना ना जाओ तू। कुलबीर चिल्ला उठे। लीशा की कुछ समझ में नहीं आया। वो 2 पल के लिए चुप रही, फिर बोली, ये क्या बात हुई पापा, मैं तो जा रही हूँ। बताऊं कितना है? नहीं जाना मतलब नहीं जाना, बोल बोल मत जाइए। कुलबीर और भी जोर से चिल्लाते हुए आए और मेन गेट के आगे अड़कर खड़े हो गए।